हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 पहुंच गई है। इस घटना के बाद से ही भोले बाबा फरार है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चश्मदीद के अनुसार भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करता है। चश्मदीद के मुताबिक उनके पिता आश्रम में 15 साल रहे। भोले बाबा का जहां गांव है वहीं के ये रहने वाले हैं। चश्मदीद ने बताया, मेरा बचपन उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिया। इसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। ये एजेंटों को पैसे देकर ये कहलवाता था कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते थे उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में बाबा चक्र तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। धीरे धीरे करके बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली। भोली भाली जनता को इनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि वो जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि बाबा के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का भी आदी है। चश्मदीद ने बताया, ये बाबा नहीं बल्कि पाखंडी बाबा है। बहादुर नगर में कई लोगों की मौत हुई है जो मैंने भी देखी है। जिन लोगों की मौत हुई ना, उनके शव का कोई पता नहीं लगा है। बाबा को जब लगा कि अब वो फंस सकता है तो उसने यहाँ से अपना आश्रम भी शिफ्ट किया है। ये बाबा पहले एक बार जेल भी गया है। इस बाबा ने पहले कहा था कि ये लड़की को जिंदा कर देगा। उसी केस में वो जेल भी गया है। वहीं चश्मदीद के मुताबिक आज बाबा के एजेंट इतने हैं कि वो लोगों को इतना भ्रमित करके रखा है कि बाबा जो भी गलत काम करता है उसे उनके एजेंट सही करके बताते हैं। आज यहाँ गलत तरीके से गलत पैसा आ रहा है। बाबा ने अवैध निर्माण करवाया है। बाबा ने गांव में अवैध कब्जा कर रखा है। बाबा के साथ उनकी पत्नी उसके षड्यंत्र में लिप्त है। बाबा के साथ काफी बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। वहीं बाबा के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है ये किसी को अभी तक पता नहीं चला है। यहाँ पर एक एक ट्रक सामान आ रहा है ये भी किसी को नहीं पता। इसके पास इतनी गाड़ियां हैं जिसकी गिनती नहीं है। ये दूसरे के नाम पर गाड़ियां खरीदी है। इस बाबा ने अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं ली है। ये बसें भी दूसरों के नाम पर ही खरीदी है। आज सिकंदरा राव में जो हुआ है उसका जिम्मेदार वो खुद ये बाबा है। इसके पास ना तो कोई शक्ति है ना ही इसके पास कोई चमत्कार है। इसके एजेंटों ने ब्रह्मजाल फैलाकर इसका एक साम्राज्य खड़ा किया है। जो लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार ये बाबा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।